साथियों जय हिंद। मैं वीपी सिंह। आज मैं एक ऐसा प्रश्न लेके आया हूं जिसका बहुत ट्रेंड है परीक्षाओं का, और ये प्रश्न इस तरह का है कि हमको कंफ्यूज कर देता है। चलिए प्रश्न पढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 होनी है, जो 6 और 7 सितंबर को इसी अगले महीने में होनी है, इसके शहर की सूचना आ गई है कि किस शहर में हमारा सेंटर है, उसकी सूचना आ गई है। तो सभी अभ्यर्थी इसकी सूचना अपने upssc.gov.in से ऑफिशियल साइट है, ये इससे लोड कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि जो एसआई भर्ती चल रही है 4,500 के लगभग दरोगाओं की भर्ती में, अब तक डिग्री अपलोड करना मैंडेटरी था। अब बोर्ड ने उसमें डिग्री की जगह ये कह दिया है कि आप प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो मार्कशीट अपलोड करना आवश्यक है। मार्कशीट अपलोड आपको करना जरूरी है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट कंप्लीट वाले लड़के चाहिए, जो एपीयर हैं उनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए मार्कशीट अपलोड करना आवश्यक है, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। एक गिलास दूध से भरा हुआ है, इससे 2/3 दूध निकालकर उसी मात्रा में पानी मिलाया जाता है। यानी गिलास में से दूध जितना निकाला 2/3 उतना ही उसमें पानी मिक्स कर दिया। यदि मिश्रण का 2/3 भाग निकालकर पानी मिलाने की यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाए तो अब गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को कितना घुमा के दिया गया है। गिलास से 2/3 दूध को निकाल दिया गया, उतना ही उसमें पानी मिला दिया गया, और ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई, मतलब कुल मिला के 4 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है। पहली बार दूध उसमें से निकाला गया, उसके बाद ये 3 बार और दोहराई गई है प्रक्रिया। तो इस सवाल को अगर हम अपने गणित के तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब इसको कम समय में कैसे करते हैं, तो आइए हम ये देखते हैं कि गिलास में जो दूध भरा हुआ है उसमें से निकालने के बाद दूध बचा कितना गिलास में। तो हमको हिसाब ये लगाना है दूध कितना बचा। देखिए 2/3 निकाल दिया। अब किसी चीज में से आप मुझे बताएं, 2/3 निकाल दिया। जब 2/3 भाग निकाल देते हैं हम किसी में से, तो बचा कितना, बचा उसमें 1/3। निकालते कैसे हैं ये, इसमें से ऊपर वाला नंबर घटाते हैं और जो बचता है वो उतना भाग बचा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि गिलास में 1/3 दूध बचा पहली बार में। अब दूसरी बार में जो मिश्रण उसमें है गिलास में, जो 2/3 उसमें से फिर दोबारा से निकाल दिया, तो फिर दोबारा 1/3 बचा। अब इतना हिस्सा बचा। फिर तीसरी बार 2/3 भाग निकाल दिया, तो इसका मतलब फिर 1/3 भाग बचा। फिर चौथी बार ये प्रक्रिया हुई, चौथी बार भी ये प्रक्रिया हुई। अब हमारे पास गिलास में 1/3 ये दूध बचा हुआ है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि गिलास में दूध पहले कितना था। तो अब इसमें अपने मन से ये मान लिया जाए कि दूध कितना था, जिसका 1/3 बचा पहली बार में, फिर दोबारा में 1/3 बचा, फिर 1/3 बचा, फिर 1/3 बचा, फाइनली इतना दूध बचा। तो पहले दूध कितना था, अब इसमें कुछ ही मान लो, x मान लो, y मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, जितने मानने आपकी इच्छा उतने मान लो। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे कि इसमें ऐसी संख्या मानो जिससे हम इन चारों से मिला के उस संख्या को काट सकें। तो देख लेते हैं इन चारों का गुणा कितना हो रहा है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो क्यों ना हम 81 माने। 81 मानने से हमारा सवाल ना सरल हो जाएगा बहुत। देखते हैं कैसे। इन सबसे मिला के ये 81 कट गए। 81 जब कटे तो आया 1, मतलब 1 लीटर या 1 ml, अपने मन से जो भी है, क्योंकि हमको तो अनुपात निकालना है दूध और पानी का। तो अब उस गिलास में 1 ml या 1 लीटर या जो भी आप पैमाना मापना चाहें, इतना दूध बचा, इतना दूध उस गिलास में बचा था। कितना हमने माना, 81 था। 1 लीटर बचा, निकल कितना गया, इसका मतलब उसमें बाकी सब निकल गया। हमारा अभी भी पूरा भरा हुआ है दूध और पानी से मिला के। तो 81 लीटर हमारा दूध था। अब दूध कितना बचा, 1 लीटर। इसका मतलब अब उसमें 80 लीटर पानी है, 80 लीटर उसमें पानी है। तो सवाल में पूछा है दूध अनुपात
पानी, दूध और पानी का अनुपात पूछा है। दूध कितना बचा दोस्तों? 1 लीटर था शुरुआत में, कितना? 81 लीटर। 1 लीटर दूध बचा, इसका मतलब उसमें 80 लीटर पानी है। 1:80 उत्तर आ गया। इतना सरल तरीका है ये सवाल निकालने का। इसके अलावा आप जिस भी तरीके से निकालेंगे बहुत टफ हो जाएगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे मेथड आपके सामने लाता रहूंगा। जय हिंद।